हाय फ्रेंड्स, अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऑप्शन चेन को किस तरह से रीड करते हैं। ऑप्शन चेन का ऐसा कौन सा डेटा है जो अगर हम देखेंगे तो हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग है वो प्रॉफिटेबल बन सकती है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना किए हुए सीधा चलते हैं हमारे स्क्रीन पर और देखते हैं कि ऑप्शन चेन को किस तरह से एनालिसिस करते हैं, किस तरह से स्टडी करते हैं और कौन सा डेटा है जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा रिस्की है। ऑप्शन ट्रेडिंग हाई रिस्क एंड हाई प्रॉफिट ऐसा गेम है। तो ऑप्शन में ट्रेडिंग करने से पहले अच्छी तरह से सीख लीजिएगा। उसके बाद पेपर पे ट्रेडिंग कीजिएगा और जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा तब आपके ट्रेनर के साथ मिलके उनका एडवाइस लेके आप अच्छे से ट्रेडिंग कर लेना। ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं मेरे स्क्रीन पर। अगर आपको ऑप्शन चेन देखना है तो आपको जाना होगा गूगल में। गूगल में जाके यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेन को किस तरह से देखना है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गूगल में सर्च करना पड़ेगा ऑप्शन चेन। अगर हम इस तरह से गूगल में डालते हैं तो हमें आता है ऑप्शन चेन निफ्टी। तो पहला ही ऑप्शन आता है तो वहां पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन चेन। ये जो मेरा कर्सर दिख रहा है, ये जो कर्सर मेरा दिख रहा है यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो सीधा हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन चेन क्या होगा, ओपन होगा। एकदम डिटेल में आपको मैं सिखाने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए ताकि आपका कोई भी मिस ना हो। तो अच्छे से देखिए, अच्छे से सीखिए। पूरा वीडियो देखोगे तभी आप सीख पाओगे। स्किप करके देखोगे तो कुछ चीजें आपसे मिस हो गई। तो इसलिए कोई भी स्किप ना करें, अच्छे से देखिए। चलो, ये ऑप्शन चेन ओपन हुआ है। अभी हम देखते हैं कि हमें देखना क्या है। देखो, यहाँ पर एनएससी का वेबसाइट है, nscindia.com। ठीक है। तो इस वेबसाइट पे ही आप देखेंगे और यहाँ पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कर्सर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या है। ठीक है। यहाँ पे निफ्टी है, यानी कि निफ्टी की ऑप्शन चेन देख सकते हैं, फिन निफ्टी की देख सकते हैं, बैंक निफ्टी की देख सकते हैं और मिड कैप निफ्टी की ऑप्शन चेन हम देख सकते हैं। तो फिलहाल तो हम निफ्टी ही सिलेक्ट रखते हैं और नजदीकी जो एक्सपायरी डेट होता है, यानी वीकली एक्सपायरी डेट होता है, वो यहाँ पे आता है। तो एक्सपायरी डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा चाहिए। अभी ये वीकली एक्सपायरी डेट 7 दिसंबर का यहाँ पे चूज है, वही हम रखते हैं क्योंकि ये ऑप्शन चेन इसी वीक की है। ठीक है। तो ऑप्शन चेन में हमें क्या देखना है, ये हम देखते हैं। ये है स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस क्या करती है, स्ट्राइक प्राइस हमें दिखाती है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस का हमें कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है। इस लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉल लिखा हुआ है। लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे कॉल है और ये राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पे पुट है। तो कॉल हमें कब लेना है, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता हो। जब मार्केट अप साइड में जा रहा है तो हमें लेना है कॉल, और मार्केट जब डाउन साइड में जा रहा है तो अब हमें बाय करना है पुट। ठीक है। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होगी, लेकिन जो नए हैं, जिन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं सीखा है और सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए बता रहा हूं। अगर आप कर रहे हो तो आपको तो पता ही है कि मार्केट अगर अप साइड में मूवमेंट कर रहा है तो आपको लेना है कॉल, और अगर मार्केट डाउन साइड में मूवमेंट कर रहा है तो आपको लेना है पुट, यानी कि बाय करना है पुट। ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि हमें कब कॉल बाय करना है और कब पुट बाय करना है। लेकिन कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे हमें कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है, कब बाय करना है, इसका सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सारी चीजें हमें आज देखनी है और आज इसी वीडियो में हम देखेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं कि हमें क्या क्या देखना चाहिए। ठीक है। तो हम
यहाँ पे है OI। OI का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। ये है कॉल का ओपन इंटरेस्ट। ओके, ये है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और ये है वॉल्यूम, और आईवी, आईवी ने इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ठीक है, तो ये चीजें हमें देखनी है। सेम थिंग हमें पुट साइड में देखना है, आईवी देखना है ना, वॉल्यूम देखना है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखना है, और ओपन इंटरेस्ट देखना है। OI यानी ओपन इंटरेस्ट देखना है। अब देखना है तो क्या देखना है उसमें, और कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरफ एंट्री लेनी है, कॉल में एंट्री लेनी है या पुट में एंट्री लेनी है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो इसे देखने के लिए ओके, तो हम अभी देखते हैं कि क्या हमें देखना चाहिए। तो अब स्ट्राइक प्राइस आपको समझ में आ गया। ठीक है, आपको स्ट्राइक प्राइस समझ में आ गया, आपको कॉल कब बाय करना है और पुट कब बाय करना है ये भी समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है ऑप्शन चेन में। ठीक है, तो हम चलेंगे ओपन इंटरेस्ट देखेंगे कि किस ओपन इंटरेस्ट पे हमें देखना है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एट द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। जैसे कि आप देखोगे कि ये जो हाईलाइटेड एरिया है, जैसे कि कॉल साइड में देख रहे हो आप, तो ये कॉल साइड है। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे, ये जो है ये कॉल साइड है। ठीक है, ये जो हाईलाइटेड एरिया है कॉल साइड का, इसे हम कहते हैं इन द मनी। इन द मनी, ITM। ठीक है, इन द मनी हम कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, इन द मनी, ITM। इसका मतलब होता है इन द मनी। और ये नीचे का एरिया है, यानी कि व्हाइट में जो दिख रहा है उसे कहते हैं OTM। OTM, OTM का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी। ठीक है, और सेम थिंग अगर हम इस तरफ देखेंगे, पुट की तरफ देखेंगे, तो पुट का ये जो व्हाइट एरिया है उसे हम कहेंगे OTM, यानी कि आउट ऑफ द मनी। और ये जो एरिया है ITM, इसे कहेंगे हम इन द मनी। ठीक है, और आपको देखना है अभी ATM क्या होता है। ठीक है, एट द मनी कौन सा होता है, ये जो स्ट्राइक प्राइस है, ये स्ट्राइक प्राइस होगी एट द मनी। ठीक है, ये क्या होगा, एट द मनी, इसे हम कहेंगे ATM। क्या कहेंगे, ATM, एट द मनी। ठीक है, इस स्ट्राइक प्राइस को हम क्या कहेंगे, एट द मनी कहेंगे। तो आपको इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी समझ में आ गया। ठीक है, तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है तो आपको हमेशा कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, जो इन द मनी है। इन द मनी में ही आपको बाय करना है, चाहे आप कॉल बाय करो या फिर पुट बाय करो, इन द मनी में ही आपको बाय करना है। अब देखेंगे कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस का हमें बाय करना है, यानी कि किस तरफ आपको एंट्री लेना है, कॉल में लेना है या पुट में लेना है। इसके लिए हमें क्या देखना है, ओपन इंटरेस्ट देखना है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखना है। जहां पे ज्यादा होगा ओपन इंटरेस्ट, जहां पर ज्यादा होगा। ठीक है, ये पुट का है ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और इस तरफ है कॉल का। ठीक है, तो अब ये जो एट द मनी है, ठीक है, ये जो एट द मनी है, इसका ओपन इंटरेस्ट क्या है हम देखेंगे। अगर हम कॉल का देखते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है 29,423, और पुट का देखेंगे तो ये है 30,349। यानी कि यहाँ पे जो है ये बहुत ही कम है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो सपोर्ट कहां पर लेगा, सपोर्ट का काम जो है वो पुट वाले करते हैं। मतलब मार्केट नीचे जा रहा है तो कहां पे सपोर्ट लेगा। ठीक है, तब ये जहां पर ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा वहां पे सपोर्ट लेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि 1,33,300 एंड 1,33,838 यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है, सबसे ज्यादा यहीं पर है, यानी कि 20,000। ये जो स्ट्राइक प्राइस है
यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। और अगर हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो यहाँ पे 14,925 है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट जो है ये सबसे ज्यादा कहां पर है, ये स्ट्राइक प्राइस पे, यानी 20,000 का जो पुट ऑप्शन है वहां का ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है कंपैरेटिवली अदर्स। ओके, और इससे थोड़ा कम देखेंगे तो यहां पर है, यानी कि 20,100, एंड इससे थोड़ा कम है ये 20,200। मार्केट अब कहाँ पे चल रहा है, मार्केट कल जो क्लोज हुआ वो हुआ है, ये देखो यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस दिख रही है निफ्टी की, 20,267 पे मार्केट क्लोज हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे एट द मनी ऑप्शन जो है ये 20,250 दिखा रहा है। जो नजदीक का होता है वो एट द मनी होता है। ठीक है, तो मार्केट सपोर्ट कहां पे ले सकता है, तो सबसे ज्यादा बड़ा सपोर्ट जो है वो कहां पर है, ये जो स्ट्राइक प्राइस है 20,000, ये सबसे बड़ा सपोर्ट एरिया है। तो 20,000 पे मार्केट आएगा, जब तक 20,000 के ऊपर मार्केट है, मार्केट नीचे, इससे नीचे नहीं जा सकता है। ठीक है, तो मार्केट 20,000 पे आके फिर से जैसे कि ऊपर के तरफ से इस तरह से नीचे आ रहा है, यहाँ पे 20,000 पे आया, मार्केट फिर से यहाँ पे हो सकता है थोड़ा होल्ड करे और फिर से ऊपर की तरफ मार्केट जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है। अब ये हमें सपोर्ट का पता चल गया, अब हमें देखना है कि मार्केट रेजिस्टेंस लेवल मार्केट की क्या है। अगर हम देखेंगे तो ये एट द मनी ऑप्शन है। ठीक है, तो 20,300 पे 85,000 ओपन इंटरेस्ट है, और इसे अगर ऊपर जाते हैं तो 20,350 पे 31 है, और सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे तो 1,04,553, ये है 20,400 पे सबसे ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहां पर दिख रहा है, 400 पे अगर मार्केट आता है तो वहां पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस इस वक्त हमें दिख रहा है। ठीक है, तो पहले मैं ये फिर से क्लियर करता हूं और फिर से आपको बता देता हूं बहुत ज्यादा। ओके, तो ये है एट द मनी। ठीक है, तो ये 20,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, पुट के साइड में देखेंगे तो यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। तो ये क्या करेगा, सबसे बड़ा सपोर्ट है। और अगर रेजिस्टेंस का देखेंगे तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है 20,400, ये जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे हमें इस वक्त सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। तो मार्केट की रेंज 20,000 टू 20,400 के बीच में मार्केट क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। डेटा सबसे ज्यादा यहीं पर है। ठीक है, तो ये चांसेस है। तो हमें क्या करना है, जब मार्केट, अगर हमें कॉल में एंट्री लेनी है तो हम कब लेंगे, कॉल में अगर हम एंट्री लेनी है तो जब मार्केट 20,000 पे आएगा, यहां पे जब मार्केट आएगा 20,000 पे, अभी मार्केट कहां पर है, 20,267 पे है। तो यहाँ पे अगर उसका ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो 30,000 है, और यहाँ पे देखते हैं 29,000 है, मतलब लगभग सेम है। लगभग इस स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट कॉल का एंड पुट का सेम है। तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, ना तो कॉल में एंट्री लेंगे ना तो पुट में एंट्री लेंगे, क्योंकि यहाँ पे चांसेस है मार्केट साइडवेज जाने की। जब ओपन इंटरेस्ट दोनों साइड में सेम होता है तो मार्केट साइडवेज बिहेव करता है, और उस वक्त क्या होता है, प्रीमियम डीके होता है, और साइडवेज मार्केट में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो जब ट्रेंडिंग होगा मार्केट तभी हम लेंगे। तो ट्रेंडिंग कब होगा, जब वो सपोर्ट पे आएगा, तब अप साइड में ट्रेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, सपोर्ट लेके अगर दिखा रहा है हमें प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन कैसे दिखाएगा, जैसे कि मार्केट यहाँ से आ गया 20,000 पे, यहाँ पे आ गया, हो सकता है थोड़ा देर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर यहाँ पे ऐसा डब्ल्यू बनाया,
तो ये हो गया प्राइस एक्शन। तो जैसे ही ये ब्रेक किया, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री ले लेंगे। यहाँ पे हम एंट्री लेंगे और हम ट्रेल करते चल सकते हैं, या फिर हमारा जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, जैसे कि 1:1, 1:2, जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन एंट्री बनेगा 20,000 पे। ठीक है, तो आपका अगर 1:2 है तो आपका टारगेट अचीव होने पे आप वहां पे बुक कर सकते हैं प्रॉफिट। ठीक है, और अगर हमें पुट में एंट्री लेना है तो तब तक एंट्री नहीं ले सकते हैं जब तक कि वो रेजिस्टेंस तक ना पहुंचे। ठीक है, तो पुट में एंट्री लेंगे 20,400 पे जब मार्केट रहेगा और वहां से नीचे की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है, जैसे कि मार्केट अब गया अब गया अब गया, यहाँ पे यू समझो 20,400 है। ठीक है, मार्केट अब गया, यहाँ पे हो सकता है टाइम स्पेंड करें और यहाँ से फिर से मार्केट इस तरह से मूवमेंट करे, यानी कि यहाँ पे ऐसा एम बन गया। तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक हो जाएगी, यहाँ पे हम करेंगे एंट्री और 1:2, 1:1, 1:2 का हम प्रॉफिट रेशियो रख सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से रखिए या फिर आप ट्रेल भी कर सकते हैं, तो आपको बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बाय करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लेवल निकालना पड़ता है। तो लेवल हमें, एग्जैक्ट लेवल हम कब दिखाई देंगे, जब हम ऑप्शन चेन को देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमें पता चल गया कि एग्जैक्टली हमें किस तरफ एंट्री लेनी है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन को देख के आपको पता चलता है कि कहां पर डेटा कितना है, क्योंकि अगर डेटा पता नहीं चलेगा, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ही अंदाज से एक लेवल पे ले लेते हैं, है ना, तो बीच में ही कहीं पे ले लिया, ये मानो कि अभी यहाँ पे मार्केट है 20,250 पे मार्केट है, यहाँ पे देखो ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ पे 30,000 है, यहाँ पे 29,000 है। ठीक है, यानी कि लगभग सेम है। तो यहाँ पे हमें पता है कि दोनों बाजुओं में सेम है, इसका मतलब मार्केट साइडवेज जाने वाला है, तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड करेगा और जैसे ही टाइम स्पेंड करेगा तो प्रीमियम डीके होगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इस लेवल पे हमें एंट्री नहीं लेना है। एंट्री कब लेना है, जब प्राइस एक्शन दिखाएगा, सही लेवल पर प्राइस एक्शन दिखाएगा, तभी हमें एंट्री लेनी है और तभी हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो हमें वेट करना है, सही लेवल आने का हमें वेट करना है, और ये सही लेवल का हमें पता कब चलेगा, जब हम ऑप्शन चेन को देखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन चेन देखने से हमारे लिए रोड मैप एकदम क्लियर हो जाता है कि एंट्री कब बनेगी। ठीक है, तो लेवल का पता चल गया आपको। ठीक है, तो लेवल जानोगे और एंट्री लोगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे सबसे ज्यादा है और यहाँ पे सबसे ज्यादा है, यानी कि अगर आपको कॉल में एंट्री लेनी है तो इस लेवल पे मार्केट जब आ जाएगा तब आपको कॉल में एंट्री लेनी है, और इस लेवल पे यानी कि ये काम करेगा रेजिस्टेंस का और ये सपोर्ट का काम करेगा। मतलब पुट का जहां पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, ये सपोर्ट का काम करता है, और कॉल का जहां पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है वहां पे रेजिस्टेंस का काम होता है। ठीक है, तो अब देखना है कि क्या देख के हम लेंगे। तो अभी हम ये डिसाइड करेंगे कि कॉल में एंट्री लेनी है, पुट पे एंट्री लेनी है, समझेगा कैसे, है ना। जहां पर अभी देखो यहाँ पे 20,000 पे अगर आप पुट का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो 1,33,000 है, और वही हम कॉल का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो 40,000 है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम है कंपैरेटिवली पुट। अगर पुट का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो मार्केट बढ़ेगा, अगर कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो मार्केट क्या होगा, नीचे जाएगा, मतलब मार्केट गिरेगा। ये आपको एकदम क्लियरली समझ में लेना है, आप लिख कर रखिएगा, क्योंकि अगर लिख कर रखोगे तो आपको याद रहेगा। तो इसलिए आपको लिख के रखना है कि अगर पुट का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है और कॉल का कम है, इसका मतलब मार्केट अप जाएगा, और अगर कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है और पुट का ओपन इंटरेस्ट कम है, इसका मतलब मार्केट
गिर सकता है, मार्केट में डाउनफॉल आ सकता है। तो उस हिसाब से हमें प्लानिंग करना है। लेवल कैसे निकालना है आज मैंने आपको बता दिया। स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करना है ये भी आपको बता दिया, जैसे कि स्ट्राइक प्राइस हमें एट द मनी या फिर इन द मनी करना है। ज्यादा करके आपको इन द मनी लेना है, ITM, इन द मनी। कॉल का लेना है तो ITM यहाँ पे है, और पुट का लेना है तो ITM यहाँ पे है, इन द मनी। ठीक है। आउट ऑफ द मनी नहीं लेना है, कभी भी आउट ऑफ द मनी में एंट्री नहीं करनी है। समझ गए आप? आउट ऑफ द मनी में अगर लोगे तो वहां पर टाइम डिके बहुत फास्ट होता है, तो वहां पर आपको नहीं लेना है। अगर लेना है तो या तो आप एट द मनी में ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा करके आप इन द मनी में ही ट्रेड कीजिए, तो आपको प्रॉफिट होने का चांसेस ज्यादा है। और जैसे बताया, लेवल पहले निकालिए, जहां पे डेटा ज्यादा होगा उस लेवल पे मार्केट आने के बाद ही आप एंट्री बनाइए, प्राइस एक्शन बनने के बाद ही आप एंट्री बनाइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन आइकन को दबाइए, और ऑल ऑप्शन है उसे आप सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि आपको कोई भी जो नया वीडियो आएगा आपसे मिस नहीं होगा, और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगी। तो ऐसे ही नए से नए वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहूंगा, और सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, प्रॉफिट कमाते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।